आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रदेश दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 वर्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते सप्ताह 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए। दौरे के दौरान उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पिछली 26 अगस्त को श्री कोविंद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये नीति आज की युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे प्रभावी माध्यम होती है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के योगदान का भी उल्लेख किया। श्री कोविंद 27 अगस्त को लखनऊ में आयोजित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल में छात्राओं के प्रवेश का रास्ता साफ होने को इस दिशा में बड़ा कदम बताया। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक। ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी मैं सराहना करता हूं। 27 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टरों से कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा। प्रदेश यात्रा के तीसरे दिन 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचान ली है। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि अपनी पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान मैंने विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। इस बात की खुशी है कि गोरखनाथ पीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण करके इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में सुधार करना और छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव तथा बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी। शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को लेकर 1932 में स्थापित
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तर भारत में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 शैक्षिक संस्थाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। प्रदेश यात्रा के अंतिम दिन 29 अगस्त को राष्ट्रपति रेल मार्ग से लखनऊ से अयोध्या पहुंचे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अयोध्या में उन्होंने 1 नवंबर तक चलने वाले रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रामायण में भारतीय परंपरा के मूल्यों और संस्कृति का समावेश है और ये विश्व के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि राम का संबंध सबसे है और सभी में राम है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक अत्यंत लोकप्रिय चौपाई का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति का भाव ये है कि हम पूरे संसार को ईश्वर में जानकर सभी को सादर स्वीकार करें। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम को ही देखें। राम सबके हैं और राम सब में है। आइए हम सब स्नेहपूर्ण विचार के साथ अपने दायित्व का पालन करें। मेरी शुभकामना है कि रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े आप सबके सभी प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने के बाद राष्ट्रपति ने अयोध्या में पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 80वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन को अपना रहा है। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के हाल के कदम का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थी और युवा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के इस सप्ताह 7 वर्ष पूरे हो गए। ये योजना देश में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य से 2014 में शुरू की गई थी। अब तक इस योजना का लाभ करोड़ों देशवासियों को मिला है। बलरामपुर जिले में भी जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों से लोगों को लाभ मिल रहा है। ब्यौरा हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि से। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों व उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो आर्थिक अभाव या किसी अन्य कारण से अपना खाता नहीं खुलवा सकते थे। शून्य बैलेंस से अपना खाता खुलवाकर आज वो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिले में 31 जुलाई 2021 तक 5,56,000 प्रधानमंत्री जनधन खाते के लाभार्थियों की संख्या पहुंच गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये खाते अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। लाभार्थी आरती देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैंने अपना खाता खुलवाया है। इससे पहले मेरा कोई भी खाता नहीं खुला हुआ था। इसमें खाता खुलवाने से मुझे ये फायदा हुआ कि इसमें रोजमर्रा की खर्चे से जो कुछ भी बचत होती है मैं इसको अपने इसी खाते में डालती हूँ और इसके लिए मुझे किसी पैसे की भी जरूरत नहीं थी। इसको बिना किसी धन के इस खाते को मैंने खुलवाया है। जनधन खातों में महिलाओं की भागीदारी जिले में 51% है। लाभार्थी मधु ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से मैंने अपना खाता खुलवाया था। मेरे खाते में पैसा भी आया था। बैंक खाते से बहुत ही लाभ है। कोई भी योजना शुरू करने से पहले सरकारी खाता जरूरी होता है। इंडियन बैंक के लिंक मैनेजर डॉक्टर NR बिश्नोई ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जनधन खाते में 250 करोड़ रुपए से अधिक जमा है, जो यह बताते हैं कि ग्रामीणों द्वारा अपने खातों से बराबर लेन देन किया जा रहा है। में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते हैं वो करीबन 5,56,000 हैं।
इनमें 3 लाख खाते महिलाओं के हैं, 2,56,000 खाते पुरुषों के हैं। इन 5,56,000 खातों में हमारे जिले में जो कुल जमा है वो 250 करोड़ के करीबन जमा है। इस प्रकार ये हमारे कुल जमा का 5% योगदान सिर्फ इन खातों से है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निसंदेह ग्रामीण महिला पुरुषों को बैंक तक लाने में सफल हुई है, जो किसी कारणवश बैंक तक नहीं पहुंच रहे थे। समाचार दर्शन के लिए बलरामपुर से मैं राम कुमार मिश्रा। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन प्रमोद कुमार सिंह।